depreciation, right? Tell me, guys, which method of depreciation we started with? RBM. It's okay. હાલે છે પોતાની મેળે અરે બરાબર દેખાય છે પગ હા ટિલ્ટેડ એટલે સ્લાઇટલી ટિલ્ટ હા બરાબર છે અહીંયા વિઝિબલ છે સામે છે સ્ક્રીન listen now listen now first of all, what was depreciation? Depreciation was the reduction in the value of a fixed asset due to usage, right? Reduction in the value of a fixed asset due to usage, due to wear and tear. Is that right? Abhi, it's a non-cash expense, okay? और चार्ज करना बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए क्योंकि चार्ज नहीं करोगे would you be able to find out your correct profit or loss? Would you be able to show your correct value of assets? आपका assets का value भी गलत दिखेगा, आपका profit loss भी गलत दिखेगा, तो it is a must expense to be recorded for any business. कोई भी business में fixed assets होते ही हैं, तो depreciation record करना ही है. अभी किसी भी asset का depreciation ढूंढने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हमने देखा था 3 चीजें पता होनी चाहिए. What are the 3 things you should know to find out depreciation for any asset? Original cost, estimated life, and estimated scrap. Okay, estimated scrap. इसमें मोटा मोटी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम लोग अज्यूम करते हैं कि भैया स्क्रैप वैल्यू इज निल. स्क्रैप वैल्यू इज निल, सॉरी. सो ओरिजिनल कॉस्ट सपोज आपको पता है, लेट अस से दैट इज 10,000. Estimated life आपको पता है, let us say that is 5 years. So how many, what will be the amount of annual depreciation if you are doing FIM method? FIM कर रहे हो तो ये हर साल कितना होगा? 2,000 per year. बराबर है? Year 1, year 2, year 3, year 4 and year 5. ये 2 में डिवाइड हो जाएगा. बराबर है? लेकिन यही चीज अगर आप RBM से करते हो, यही एसेट को अगर आप RBM से depreciate करते हो, तो would it be 2? It would be more in the initial years and less in the later years. So I think it will be around 4,000, then 3,000, then let us say 2,000, then 1,000. इसको 2,000 के बाद let us say it was 1,200 and or 800 and 200, somewhat like this. So your depreciation over 5 years, लास्ट ईयर में 0 नहीं होगा, जो भी WDV होगा उसको डेप्रिशिएट करना है. तो दोनों केसेस में आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 5,000 ही, सॉरी 10,000 ही आ रहा है. दोनों केसेस में आपका टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 ही रहने वाला है. इधर भी 10 है, इधर भी 10 है. फर्क क्या हुआ? यहाँ पर वही डेप्रिसिएशन इवनली स्प्रेड हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और यहाँ पर इट इज मोर इन द इनिशियल ईयर्स एंड लेस इन द लेटर ईयर्स. FIM कौन से एसेट्स पे ज्यादा यूजफुल है और RBM कौन से एसेट्स पे ज्यादा यूजफुल है? जो एसेट ज्यादा चेंज में जितना एक्सपेंसेस कम होता है, जिस एसेट पे रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता है, उस एसेट्स के लिए विच मेथड इज सुटेबल? RBM. जिस एसेट्स पे रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता है उसके लिए RBM इज सुटेबल, और जिस एसेट्स पे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा नेग्लिजिबल होता है उसके लिए FIM इज सुटेबल. क्यों ऐसा? क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस का कैसा रहता है ट्रेंड? रिपेयर्स का ट्रेंड कैसा रहता है? रिपेयर मेंटेनेंस इनिशियल ईयर्स में कम और लेटर ईयर्स में ज्यादा. तो समवॉट लाइक दिस, इनिशियल ईयर्स में कम, लेटर ईयर्स में ज्यादा. सो जब आप ये मेथड यूज करते हो RBM, तो RBM का डेप्री प्लस रिपेयर
टोटल इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट इज नलिफाइड. टोटल इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट इज नलिफाइड का मतलब आपका टोटल खर्चा मोटा मोटी कांस्टेंट रहता है. रिपेयर प्लस डेप्रीसिएशन दोनों मिला के टोटल खर्चा वुड बी मोर और लेस सेम एवरी ईयर. तो अगर आपके प्रॉफिट्स फिर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो यार श्योर कि भैया सेल्स एक्टिविटीज के वजह से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. काम तो उतना ही हो रहा है, एफआईएम करो कि आरबीएम करो, एसेट काम तो उतना ही दे रहा है. ज्यादा दे रहा है एफआईएम में काम या आरबीएम में ज्यादा काम दे रहा है, या एफआईएम में कम दे रहा है आरबीएम में कम दे रहा है. इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? नथिंग. इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्री. आपको बुक्स में कितना डेप्रीसिएशन दिखाना है वो एक पर्टिकुलर मेथड है, आपके हिसाब से आप दिखा सकते हो. तो आप उन एसेट्स पे जिसपे रिपेयर का खर्चा ज्यादा है, यू ट्राई टू गो फॉर व्हाट? आरबीएम. और जिसमें रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कम है उसके लिए आप क्या ट्राई करते हो? एफआईएम. क्योंकि रिपेयर का खर्चा है ही नहीं तो डेप्री हर साल इक्वल हो गया, तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट इज सिमिलर एवरी ईयर. गॉट इट? तो रिपेयर का खर्चा कम है तो एफआईएम, रिपेयर का खर्चा ज्यादा है तो आरबीएम. ठीक है. अब ये एफआईएम में तो इक्वल करना बहुत सिंपल है, सीधा डिवाइड कर लो. आरबीएम में ये अमाउंट कैसे मिलते हैं आपको? मोर इन द इनिशियल ईयर्स, लेस इन द लेटर ईयर्स. तो इसके लिए रेट ऑफ डेप्रीसिएशन पता होनी जरूरी है. क्या पता होना जरूरी है? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन. व्हाट डू यू नीड टू नो? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन. और रेट ढूंढने के लिए आरबीएम में एक फॉर्मूला है. इट इज 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट इनटू 100. Okay, 1 minus n, where n stands for life. N stands for life. So 1 minus nth root of scrap upon cost into 100. ये आप कभी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो 2 सेकंड में आंसर आ जाता है, मैनुअल कैलकुलेटर में नहीं हो पाता है. तो आपको लॉगरिथम्स का मेथड है ना, लॉग लेके पहले लॉग फिर एंटी लॉग लेके सॉल्व करना पड़ता है. तो ये सब आपको सॉल्विंग नहीं है, आपको ये सब डेटा की मदद से एक रेट मिलती है, एक रेट मिलती है, परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन मिलता है. जैसे एफआईएम में मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, हर साल 2 कर रहे हो, 10,000 इज द कॉस्ट. तो क्या आप मुझे रेट बता सकते हो? एफआईएम का रेट यहाँ पे क्या होगा? 10,000 रुपए का कॉस्ट है, हर साल 2,000 से डेप्रीशिएट कर रहे हो, तो 20% रेट हो गया ना. 20% इज द रेट ऑफ एफआईएम. यही एसेट पे अगर आप आरबीएम चार्ज करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 40 to 41%. 40 to 41% अप्रोक्सीमेट मिलेगा, क्योंकि एक्यूरेट चाहिए तो ये फॉर्मूला है आपके पास, इसमें डालो एक्यूरेट रेट मिल जाएगी. ठीक है. अब ये 40-41% आरबीएम है बराबर. तो क्या हर साल 10,000 पे 40% चार्ज करोगे आप आरबीएम में? कैसे करोगे आरबीएम में? याद है, बताया था. फर्स्ट ईयर 10,000 पे यू टेक 40%, दैट कम्स टू हाउ मच? 4,000. सो डब्ल्यूडीवी मिलेगा 6. फिर नेक्स्ट ईयर कैसे करना है आरबीएम? किसका 40% लेने का? 6,000 पे 40% लेने का. नेक्स्ट ईयर यू टेक 6,000 का 40%, विच इज अराउंड 2,400. आर यू गेटिंग दैट? So you get your WDV to be 3,600. उसका नेक्स्ट ईयर किस पे लेने का? 40% ऑफ 3,600. Are you getting that? And so on and so forth. तो RBM में when you charge depreciation, what is the basic difference between FIM and RBM? When you charge depreciation, FIM में हर साल you take that percentage on what? Original cost. FIM में every year you take that percentage on, पहला साल भी 10,000 का 20%, सेकेंड ईयर भी 10,000 का 20%, थर्ड ईयर भी 10,000 पे 20%, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आरबीएम में ऐसा नहीं है, पहला साल कॉस्ट पे, बट सेकेंड ईयर किस पे लेते हो? परसेंटेज, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेते हो. किस पे लेते हो? रिटर्न डाउन वैल्यू पे. ओके. तो द परसेंटेज वोंट बी टेकन ऑन कॉस्ट एवरी ईयर, इट विल बी टेकन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू. इसके लिए आरबीएम का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू, और एक नाम दिया था, याद है आपको? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. इज दिस क्लियर? So reducing balance method, written down value method, diminishing balance method, all are one and the same. FIM के 3 नाम याद है आपको? FIM, SLM, straight line method, and what? OCM, original cost method. Original cost method. उसमें आप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लेते हो, इसमें आप रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेते हो.
बाकी प्रॉब्लम करने का तरीका, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, वर्किंग नोट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम. जो एफआईएम में था वही होने वाला है आरबीएम में, खाली अमाउंट्स चेंज हो जाएंगे. क्या चेंज हो जाएगा? अमाउंट. द कैलकुलेशन पार्ट, द अमाउंट्स विल चेंज. एंट्रीज, एवरीथिंग विल रिमेन same, nothing different over there. Okay, so let's start with the problem. I'll explain you along with the problem how to go with RBM. All of you, I want you all to take some number. See some number. Some number 10 ले लो सब लोग. Some number 10. सेम सेम सब कुछ सेम. देखो सम नंबर 10 में क्या पूछा है आपको? व्हाट यू नीड टू मेक? You have to make machinery account and depreciation account for 3 years ended 31st March 11. Can you see that? 3 years ended 31st March 11. 3 years ended 31st March 11. So कौन से 3 साल का बनाने का अपने को? 8, 9, 9, 10 और 10, 11. तो समराइज कर लो पहले तो. सम नंबर 10 देख लो. Messer Subhash and company purchased a machine on 1st April 2008. 1 second. Yes, him. Him. What is the doubt? By mistake. अच्छा. 10th one. देखो क्या दिया है. 10th one में Messer Subhash and company purchased a machine on 1st April 2008 for 1,50,000. It falls in which year? 1st April 2008 falls in which year? 8, 9. Additional machinery was purchased on 30th September 08 for 20,000 on credit from Rahul. 30th September 08 falls again in the year 8, 9. बराबर ना? तो पहला वाला भी 8, 9, दूसरा वाला भी 8, 9. हेलो, पहला दोनों मशीन 8, 9 में खरीदा है. फर्क क्या है? पहला वाला कैश पे खरीदा है, दूसरा वाला क्रेडिट पे खरीदा है. वो ध्यान रखना है आपको. ठीक है. देन next, on 31st March 11, the machinery that was purchased on 30th September 08 has become obsolete and was sold for 12,000. कब बेचा आपने? 31st March 11. 31st March 11 falls in 10, 11. So बीच में कुछ भी नहीं हो रहा है. तो क्या समरी मिलती है अपने को? 8, 9 में आपने 2 खरीदा, 9, 10 में कुछ भी खरीदा या कुछ भी बेचा क्या? नहीं. 10, 11 में एक बेचा. बराबर है. That's your summary. 2 purchases in the first year, second year is empty, so you charge only depreciation, and third year you sold one. Is that right? अपने को वही 2 अकाउंट्स पूछा है. 3/4 पे you make machinery and 1/4 पे you make depreciation. This is machinery and this is depreciation. Okay. Format on everything remains same. No difference. मुझे बताओ, what is your first working note? Year ending and method. What is the year ending? 31st March. And what is the method? RBM 20%. 20% RBM. 20% RBM. Is that right? Year ending is 31st March and method is 20% RBM. बराबर है? Yeah. RBM की એવું ના થાય કે profit જ્યારે આપણે ગોતીએ ત્યારે બંનેનો થોડા અલગ આવે. Obviously अलग આવશે ને FIM અને RBM માં ને કે asset sold નો profit. Asset sold FIM અને RBM થી કરીએ તો हाँ अलग જ આવશે. Obviously अलग આવશે. પછી ક્યારે ફરક ના પડે કે ક્યારે ટર્ન કર્યું ક્યારે RBM એટલામાં આટલું સિમ્પલ है. नहीं सी टोटल डेप्रिसिएशन तो दोनों एसेट पे सेम ही रहने वाला है. એટલે એન્ડ મને વચ્ચે જ અગર हाँ वच्चे જ વેચી નાખ્યું. સપોઝ તારો 10,000 નો એસેટ છે,
તો FIM કરે છે 5 વર્ષની લાઈફ છે તો 2000 2000 4000 થી ડેપ્રિશિએટ કર્યું 6000 નો એસેટ છે 6 નો એસેટ છે 5 માં વેચ્યું 1000 નો લોસ કરેક્ટ તો તારો ટોટલ લોસ કેટલો થયો 5000 કરેક્ટ હવે તું RBM કરે છે તો 10,000 નો એસેટ પહેલા વર્ષે સમજો 4000 થી ડેપ્રિશિએટ કર્યું સેકન્ડ યર 3000 થી ડેપ્રિશિએટ કર્યું 7000 થી થઈ ગયું હવે WDV કેટલી છે 3 અને વેચ્યું કેટલામાં 5 તો 2 નું પ્રોફિટ થયું તો 7 નું ડેપ્રી 2 નું પ્રોફિટ 7 નું ડેપ્રિસિએશન તારું લોસ હતું 2 નું પ્રોફિટ થયું તો તારું નેટ લોસ કેટલું થયું 5 તો અહીંયા પણ નેટ લોસ ઇઝ સેમ ત્યાં પણ 5 હતું ત્યાં 4000 ઓફ ડેપ્રી એન્ડ 1000 ઓફ લોસ હતું અહીંયા 7000 ઓફ ડેપ્રી એન્ડ 2000 ઓફ પ્રોફિટ થઈ ગયું સમજાણું whether you do FIM whether you do RBM total खर्चा प्रॉफिट लॉस रिमेन्स सेम इंडिविजुअल ईयर में अलग होने वाला है वो होने ही वाला है पर्टिकुलर ईयर में अलग मिलेगा आंसर वही तो मेथड का पेक्युलरिटी है ना कि रिपेयर को बैलेंस आउट करता है समझ में आई बात और फिक्स्ड एसेट्स का कैसा है आप यहाँ पे थियोरी कर रहे हो ना इसके लिए आप 2-3 साल में बेच रहे हो प्रैक्टिकली कभी भी बिजनेस कोई फिक्स्ड एसेट लेके आता है ना तो कम से कम पूरी लाइफ तक ही रखता है उसको बहुत रेयर सिचुएशन होगी कि बीच में कहीं बेच के निकाल दिया ये फर्नीचर में लेके आया हूँ क्लास का फिक्स्ड एसेट है या ये फिक्सचर कबर्ड बनाया है क्या आपको लगता है 2-3 साल में बेच दूंगा नहीं दिस इज गोइंग टू रिमेन टिल इट इज गोइंग टू लास्ट या फिर रेनोवेशन वगैरह होगा तब जाएगा ये इज दिस क्लियर तो 7-8-9 साल AC लेके आया थोड़ी नेक्स्ट ईयर 2 साल में आप बेच दोगे ये तो आपको खाली एग्जाम्पल में एंट्रीज कैसे पास की जाती है इसके लिए दिया है ठीक है but otherwise fixed assets once brought in the business they'll stay in business for a long period of time this board it will remain in business for long period of time fixtures will remain for long period of time tubing piping fittings everything will remain for long period of time is this clear तो फिक्स्ड एसेट का पर्पस ही वही होता है वो बेचने के लिए नहीं लाए जाते यूज करने के लिए लाए जाते किसके लिए लाए जाते हैं यूज करने के लिए to use it goods are for the purpose of resale but fixed assets are for the purpose of usage use करने के लिए लंबे टाइम के लिए now coming back to the problem first year how many purchases 2 purchases so first date is 1/4/2008 आपने खरीदा है right what entry you pass same entry machinery to cash bank कितने का खरीदा है 1,50,000 the first machine is of 1,50,000 can you see that सेम एंट्री पास करनी है मशीन टू कैश बैंक 1,50,000 RBM कर रहे हो अभी ठीक है और एक आपने ये साल में खरीदा है कब खरीदा है 30th September 08 is that right bought one more on 30th September 08 but this time are you buying for cash or on credit on credit दिया हुआ है you purchase it on credit from Rahul so what is the entry for buying the machine on credit मशीन टू राहुल तो मशीन में आ जाएगा टू राहुल अकाउंट कितने का खरीदा 20,000 बराबर है तो पहला साल हुआ खत्म 2 परचेज थे खत्म हो गया व्हाट डू यू डू ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट ईयर डेप्री व्हाट इज द लास्ट डेट 31st March 09 बाय डेप्रीसिएशन डेप्री टू मशीन इज द एंट्री तो मशीन में बाय डेप्री और डेप्री में टू मशीन इज दैट राइट करेक्ट मशीन में बाय डेप्री डेप्री में टू मशीन मुझे बताओ आर यू इन द फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर फर्स्ट ईयर whether does it make any difference whether you are doing FIM or RBM no you have just that original cost right तो फर्स्ट ईयर में वेदर यू आर डूइंग FIM और RBM आपको चार्ज तो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही करना है तो ईयर यहाँ पे डेप्रीसिएशन का नोट बना रहा हूँ 8-9 का पहला साल तो रिमेन सेम आई नेम इट एज M1 एंड M2 तो M1 कितने का था 1,50,000 का उस पे कितना परसेंट 20% हाउ मेनी मंथ्स फॉर द फर्स्ट मशीन 12 months इट इज फ्रॉम 1st April तो 12 महीना यूज किया तो 12/12 दैट कम्स टू 30,000 व्हाट अबाउट दिस सेकेंड वन 20,000 का है उस पे 20% फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू गॉट इट ऑन 30th September
सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना ही यूज किया है. तो आई थिंक 2000. So total depreciation is 32,000. Is that right? तो 32,000 आपने चार्ज किया और यहाँ पर भी 32,000 चार्ज कर दिया डेप्री में और फिर कर दिया बैलेंस. तो पहला साल हुआ खत्म. दिस इज 1,70,000. 1,70,000 माइनस 32, 138 आ रहा है ये. बैलेंस इज 138 बाय balance CD on 31st March 09, which will become what? To balance BD 1,38,000 on 1409. On 1409. And what about depreciation account? By profit and loss account. By profit and loss account. बराबर. This you transfer it to P&L. तो first year में आपको कुछ change दिखा? Was there any change in the first year? Whether it is FIM or RBM? No. Whether it is FIM or RBM, first year does not have much of change, right? बट मुझे एक बात बताओ, दिस इज कॉमन सेंस लॉजिकल थिंग. ये एसेट है, ठीक है. इस एसेट पे मैंने आरबीएम 20% से चार्ज किया है. अगर यही एसेट पे एफआईएम करना होता है तो अप्रॉक्स 10% होता. 9.5 10%. ओके, समझ में आया? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द सेम एसेट विद अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट वुड बी half in case of FIM या double in case of RBM as compared to FIM. ऐसा नहीं होगा कि 20% RBM और 20% FIM both are same. Not possible. Is it clear? If on the same asset you want to go 10% FIM, then you have to go 20% RBM. If you want to go 40% RBM, then you have to go 20% FIM. The rate would be almost half. Is that clear? Okay, second year पे जाते हैं. What is happening in the second year? I think nothing happened in the second year, right? कुछ हुआ? Nothing happened in the second year. Directly depreciation. So on which date? 31st March 2010 by depreciation account. By depreciation account. ठीक है? By depreciation account. Now which method are we doing? FIM or RBM? RBM. So would you charge it on M1, M2 on the original cost? No. On what? The written down value. That is the balance. यही balance है. यही तो बैलेंस है कि नहीं? यही तो बैलेंस है. 1,38,000 itself is the balance, right? तो किस पे चार्ज करने का? डायरेक्टली 1,38,000. यही तो रिटर्न डाउन वैल्यू है दोनों. यही तो दोनों की डेप्रिशिएटेड वैल्यू है. अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. क्यों अलग अलग नहीं कर रहा हूं? क्योंकि ये दोनों मशीन पे 12 महीना ही लेना है. आप अलग अलग करके देखो और फिर ऐड करो, आंसर वही आएगा. क्या केम घाई कही रही? नवो मेथड कराऊ छू. डोंट डू घाई. सो बेसिकली ये 138 है क्या? इन दोनों का डेप्रिशिएटेड वैल्यू है ना. देखो 1,50,000 वाला था, उसको आपने कितने से डेप्रिशिएट किया? 30 से. अब ये कितना हो गया? 120. जो 20,000 वाला था उसको आपने 2 से डेप्रिशिएट किया, अब वो हो गया 18. तो 120 और 18 इज 138 ओनली ना. अब आप 120 का 20% लो तो मिलेगा 24,000. 18 का 20% लो तो मिलेगा 3,600. इन दोनों को ऐड करो तो मिलेगा 27,600. इसके जगह पे डायरेक्टली 138 का 20% ले लो तो भी यही मिलेगा 27,600. बात समझ में आई? तो 2 मशीन 3 मशीन को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. तो हाउ टू डू इट? वर्किंग नोट नंबर 3. दिस इज डेप्रिसिएशन 9-10. डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 9-10. कैसे करने का? ये फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, लिख के रखो. ये साल में तो बहुत सिंपल है, आने वाले सम्स में काम आएगा.
जब भी आप आरबीएम के कंटिन्यूइंग ईयर में होते हो, जब भी आप आरबीएम के कंटिन्यूइंग ईयर में होते हो, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूइंग? फर्स्ट नहीं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी साल। ओके, फर्स्ट ईयर में तो एफआईएम आरबीएम सेम। whenever you are in the continuing year in RBM method and you want to calculate the depreciation on the remaining machines, तो आप क्या करते हो? You divide the machines, you divide the asset between old and new, between old and new, you divide the assets between old and new. ये कब करने का? आरबीएम के कंटिन्यूइंग ईयर। सुना क्या बोला? आरबीएम के कंटिन्यूइंग ईयर में जब भी आपको अदर मशीन का डेप्री करना हो, तब क्या करने का? ओल्ड और न्यू में डिवाइड कर देने का। ठीक है, ओल्ड पे कैसा करना है? ओल्ड मतलब क्या? जो ऊपर से टपका ना, वो सब ओल्ड है। न्यू मतलब क्या? जो इस साल खरीदा ना, वो न्यू। इस साल कुछ खरीदा है यहाँ पे? नहीं, तो ये नील हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ओल्ड वाली है, ओल्ड वाली जो ऊपर से टपकी है। तो ओल्ड मशीन पे क्या रेट है यहाँ पे? 20%। तो 20% किसका लेने का? WDV का। What is WDV? What is WDV? It is 20% of debit minus credit. 20% of debit minus credit. Debit minus credit में क्या लेने का? Take everything except new machine. Take everything except new machine. तो 20% of debit में क्या दिख रहा है? 138. Is there any new machine? होता तो भी नहीं लेने का, उस पर अलग से ही लेने का डेबिट। तो डेबिट में कितना है? 138 माइनस क्रेडिट में है कुछ? नील। इज देयर एनीथिंग ऑन द क्रेडिट साइड? नील। सो दैट इज नथिंग बट 20/100 into 1,38,000 which is 27,600. 27,600। मैंने मंथ्स नहीं लिए यहाँ पे। क्यों मंथ्स नहीं लिए? 12 महीना ही है, 12/12 इज गोइंग टू बी 1 ओनली, तो मंथ्स वंस करने की जरूरत नहीं। तो ओल्ड एंड न्यू क्या करने का? ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड पे कैसा करने का? 20% ऑफ WDV। WDV मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट। व्हाट डू यू टेक इन डेबिट माइनस क्रेडिट? एवरीथिंग एक्सेप्ट न्यू मनी। मैं एवरीथिंग क्यों बोल रहा हूं? अगर यहाँ पे कुछ सेल हुआ है, आपने लिखा होगा बाय डेप्री, बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल, या यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन सेल लिखा होगा सपोज, वो सब कुछ ले लेने का। टेक एवरीथिंग इन डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट व्हाट? न्यू मशीन। न्यू मशीन को छोड़ के सब कुछ ले लेने का। तो डेबिट माइनस क्रेडिट में यहाँ पे तो कुछ नहीं था, खाली यही था, बैलेंस ही था। तो आई टुक ओनली 1,38,000 ऑन द डेबिट साइड। माइनस क्रेडिट में नील था, उसका सीधा 20%, दैट इज 27,600। डू यू हैव एनी न्यू मशीन? तो उस पे नील। सो व्हाट इज योर टोटल डेप्रिसिएशन? 27,600। फिनिश। 1 सेकेंड, 27,600 मिला डेप्री। यहां पर भी लिख लो 27,600 टू मशीनरी। 27,600। This is on 31st March 2010 and now get the balance. Yes, Nina. अगर नया मशीनरी फर्स्ट पे बाय किया हो तो भी नया मशीनरी फर्स्ट डेट पे लिया है तो भी उस पे अलग से लेना, अलग से। न्यू मशीन पे सेपरेटली, उस पे एफआईएम के जैसा ही ओरिजिनल कॉस्ट पे लेने का, दोनों को ऐड कर। नया मशीन को अलग ही रखो। ओरिजिनल वाला है डेबिट माइनस क्रेडिट, उस पे ओल्ड वाले पे डेबिट माइनस 1,10,400। 1,10,400। दिस इज 31st March 2010। ये डेबिट माइनस क्रेडिट का क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ आगे सम में। फिलहाल अभी कॉपी कर लो। ये बाय बैलेंस CD का बन जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस BD 1,10,400 1,410। And where would you transfer this depreciation? By profit and loss account. By profit and loss. 27,600। किया क्या मैंने? ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लिया, किस पे लिया डेप्रिसिएशन? बैलेंस WDV, रिटन डाउन वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू।
तो इससे क्या होता है, डेप्री का अमाउंट हर साल बढ़ता है कि घटते जाता है? घटते जाता है। ओके, एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्री कीप्स ऑन डिक्रीज। अगर आपके पास 2 ही मशीन होते तो देखो यहाँ पे कितना चार्ज किया 32, यहाँ पे कितना किया 27,600। आने वाले साल में अभी ये थर्ड ईयर में किस पे करोगे? अगर कुछ सेल वेल नहीं होता तो किस पे करते? सीधा 1,10,400 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट विल कीप ऑन डिक्रीज। ओके, तो ये हुआ आपका सेकेंड ईयर। नाउ लेट्स मूव टू ईयर 3। व्हाट इज हैपनिंग इन ईयर 3? You have sold one. Whenever you sell, what are you supposed to calculate? वापस वही नोट बनानी है आपको, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कैसे शुरू करते हो ये वर्किंग नोट को आप? कौन सी वाली बेची चेक करो तो जरा, पहले की सेकेंड। देखो क्या दिया, on 31st March 11 the machine purchased on 30th September 08 having become obsolete and was sold for 12,000. Can you see that? सेकेंड मशीन बेचा है। इसमें ये करने से पहले अगर डेप्रिसिएशन करना है तो क्योंकि 31 मार्च को ही हो रहा है तो सबका डेप्रिसिएशन सेम आएगा। कर सकते हो, ये ही केस में कर सकते हो, लेकिन जनरली सेल डजंट हैपन ऑन 31st। स्टिक टू द सेम मेथड ना, फिर वापस कभी ये लेने का कभी वो लेने का, एक ही मेथड फॉलो करो। तो पहले सेल खत्म करो, परचेज सेल, और बाद में डेप्री पे जाओ। ठीक है, मुझे देखो यहाँ पे बताओ। पहली चीज, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था मशीन का? ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन कौन सी वाली है? दूसरी वाली। तो 30th September 08 कितने की थी? 20,000 की थी। क्या करना है इसको? कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग इट टिल द डेट ऑफ सेल। तो लेस डेप्रिसिएशन 8 9 में आई थिंक 6 महीना वापरा था, आपको यहां से मिल जाएगा। कितना है? पहला साल 6 मंथ्स का 2,000 चार्ज किया था आपने। कैन यू सी दैट? ये 2,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू अराइव एट WDV as on 1409, that is 18,000. Is that right? 1409 को 18,000 हो गया ये। अच्छा, अभी 9-10 में बेचा क्या? नहीं, 10-11 के लास्ट डेट में बेचा है। तो 9-10 में भी क्या किया आपने? इसको यूज किया। तो डेप्रिसिएशन करो 9-10 का कितना महीना? 12 महीना पूरा। लेकिन FIM कर रहे हो कि RBM? FIM कर रहे हो कि RBM? RBM कर रहे हो। RBM कर रहे हो तो किस पे लोगे फुल ईयर? 18,000। 20 पे नहीं, 18,000। तो 18,000 पे एट द रेट ऑफ 20% फॉर फुल ईयर, दैट इज 3,600। इज दिस क्लियर? नॉट ऑन 20 बट ऑन 18। इतना ही ख्याल रखना, बस इतना सा ध्यान रखना। FIM कर रहे होते तो हर साल 20-20-20 पे लेते, RBM कर रहे हो तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे करना। तो ये आपको मिलेगा WDV एज ऑन 1/4/2010 14,400. Is that correct? Did we sell it on 1/4/2010? No. How many months did we use it in the current year? When did we sell it? Check. Exactly, 31st March 2011. That is the last date of current year. So कितना महीना और डेप्रिशिएट करोगे इसको? 12 महीना। लेकिन 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 कौन से अमाउंट पे आप डेप्री चार्ज करो? 14,400, बिकॉज वी आर डूइंग RBM। FIM कर रहे होते तो हर साल 20-20-20 2,000 होता। तो अभी 14,400 पे एट द रेट ऑफ 20% फॉर फुल ईयर कितना आता है? 2,880 आया। 2,880 आया। तो आपको मिलेगा WDV एज ऑन, अभी 1/4/11 मत लिखना, तो आप सेल के डेट के आगे चले जाओ। क्या लिखोगे? WDV एज ऑन 31st March 11, which is how much? 11,520 बराबर है। चेक किया। हां बराबर। 11,520 11,520। What is 11,520? The value as on date of sale. ये समझ आया पहले यहां तक सबको? क्या अलग हुआ घर वाले? Understood this part? What difference did we do? Instead of charging on original cost, we took it on written down value. Every year on written down value. 12 तो 12, 6 तो 6, whatever months. Okay, तो 12 महीना था। अभी ये
सेल का डेट का बुक वैल्यू है, लेस सेल, क्या भाव पे बेचा, 12 में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ। देखा 480 रुपए का प्रॉफिट है। हाउ मेनी आइटम्स यू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल, 3 आइटम्स, सेम 3 आइटम्स यू रिकॉर्ड हियर। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, डेप्रिसिएशन फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर यूज्ड। सो एंट्री क्या होगी आपकी यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन। ये कौन सा डेप्री है, मशीन सोल्ड का है, कितना है वो, करंट ईयर का, देखो यूज्ड, ये रहा करंट ईयर का यूज्ड डेप्रिसिएशन 2880, करंट ईयर का डेप्री जो रिकॉर्ड करना बाकी था। स्टेप 2 आते हैं भैया, आते हैं उस पे, स्टेप 2 पे आ जाओ। व्हाट इज स्टेप 2 एट द टाइम ऑफ सेल, कैश बैंक। सो बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक, क्या भाव पे बेचा, 12,000, कैश बैंक टू मशीन 12,000, बराबर है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप व्हाट डू यू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल, प्रॉफिट और लॉस। इज देयर प्रॉफिट और इट इज लॉस, प्रॉफिट है तो एंट्री क्या है, एसेट टू प्रॉफिट, एसेट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। अभी इधर गम्मत देखना, गम्मत, ये प्रॉफिट लॉस कौन से डेट पे हो रहा है, लास्ट डेट पे हो रहा है। आज तक पहली बार ये एग्जांपल हुआ है कि लास्ट डेट पे बेचा है हमने, अभी तक कोई भी समय लास्ट डेट पे एसेट बिका नहीं था, फर्स्ट टाइम आ रहा है ऐसा। तो जब भी लास्ट डेट पे बेचते हो ना, तब टू प्रॉफिट ऑन सेल लिखोगे तो भी चलेगा, या टू पीएनएल लिखोगे ना, जैसे मैंने बताया ना, कोई कोई कॉलेज पीएनएल लिखवाते हैं यहाँ। तो लास्ट डेट पे अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो आप प्रॉफिट ऑन सेल के जगह टू पीएनएल भी लिख सकते हो, करेक्ट। बीच वाले दिन पे मत लिखना, बीच में कभी भी सेल हो रहा है तो यूज टू प्रॉफिट एंड बाय लॉस। लास्ट डेट पे सेल हो रहा है तो आप टू पीएनएल या बाय पीएनएल भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो दोनों चलेगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया इनकम को तो भी चलेगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपका, 480 रुपीज। इज दिस क्लियर? या तो सेम अपना मेथड फॉलो करना है, टू प्रॉफिट ऑन सेल बाय लॉस ऑन सेल, देन आल्सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट लॉस के बाद डिड यू बाय एनी न्यू एसेट, नथिंग। सो क्या बचा अभी, डेप्रिसिएशन बचा ऑन व्हाट, रिमेनिंग मशीन। वर्किंग नोट 5, दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 10-11। देखो, आर यू डूइंग एफआईएम और आरबीएम, आर यू डूइंग एफआईएम और आरबीएम, आर यू इन द फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर, continuing year of RBM. Whenever you are in the continuing year of RBM and you need to calculate depri, what do you do? Divide the assets between, अब एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखो, ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू। सबसे पहला ओल्ड मशीन, सबसे पहला ओल्ड मशीन। ओल्ड बोले तो क्या, जो ऊपर से टपका। न्यू बोले तो क्या, जो करंट ईयर में खरीदा। कुछ करंट ईयर में खरीदा है, डिड यू बाय एनीथिंग इन द करंट ईयर? ओल्ड ऊपर से आया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई डायरेक्टली टेक 1,10,400 का 20%? क्यों नहीं कर सकते? प्रॉफिट है, एक बेच दिया, इसमें से एक बेच दिया है, इसमें दो मशीन थे ना, अभी एक ही बचा है, एक बेच दिया है, राइट। तो इसके लिए ये फॉलो करना है। ओल्ड मशीन का क्या फॉर्मेट दिया है मैंने, देखो यहाँ पे 20% ऑफ WDV, राइट। व्हाट इज WDV? It is 20% of debit minus credit. What will you take in debit minus credit? Everything except new machine. Everything except new machine. Old machine का डेप्री कैसे करने का, 20% of WDV. WDV क्या है, डेबिट माइनस क्रेडिट। टेक एवरीथिंग एक्सेप्ट न्यू मशीन, टेक एवरीथिंग एक्सेप्ट, टेक एवरीथिंग एक्सेप्ट न्यू मशीन। न्यू मशीन है क्या यहाँ पे, नहीं, तो आई टेक एवरीथिंग इन डेबिट माइनस क्रेडिट। एवरीथिंग मतलब दिस प्लस दिस, this plus this, 1,10,400 plus 480, that is how much, 1,10,880 minus credit 14,880, 14,880. So I get 20% of 96,000
which is 20 by 100 into 96,000, that is 19,200. Is this clear? ये क्या मिला मेरे को 19,200? क्या है ये? किसका डेप्रिसिएशन है? फर्स्ट मशीन का। क्या इसमें सेकंड वाला पड़ा है? नहीं पड़ा है। कैसे निकल गया? क्योंकि मैंने डेबिट माइनस क्रेडिट किया। डेबिट माइनस क्रेडिट किया तो सोल्ड मशीन ऑटोमेटिकली निकल गई, अपने आप निकल गई। तो अपने आप आपका जो बैलेंस मशीन था उसका WDV आ गया 96, उसका 20% आ गया। न्यू मशीन है कुछ अपने पास? न्यू मशीन कुछ नहीं, न्यू मशीन कुछ नहीं है, तो उस पर क्या अज्यूम करने का? नील। तो व्हाट्स योर टोटल डेप्री? 19,200। इधर रिकॉर्ड किया मैंने बाय डेप्रीसिएशन, ये अदर मशीन 19,200। देखो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस डेबिट माइनस क्रेडिट? रट्टा वट्टा नहीं मारना है, बहुत सिंपल सा चीज है। आपके पास दो मशीन्स थे, 150 और 20, राइट? मुझे बताओ अगर आप FIM कर रहे होते, अगर आप FIM कर रहे होते और आपको मैं बोलूं कि चलो मुझे अदर मशीन का डेप्रीसिएशन ढूंढ के बताओ, आप कैसे करते? हाउ यू माइट हैव डन? FIM कर रहे होते तो आप क्या देखते? अरे ये 20 वाला तो बेच दिया है, बचा क्या? 150 का सीधा 20% ले लेते आप, 30,000 वुड हैव बीन योर आंसर, यस और नो? अगर आप FIM कर रहे होते तो 20 को रिमूव करते, 150 पे चार्ज कर देते, फिनिश। तो आपने किया क्या? टोटल ओरिजिनल कॉस्ट में से सोल्ड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट हटा दी। टोटल ओरिजिनल कॉस्ट में से सोल्ड मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट हटा दिया, जो रिमेनिंग ओरिजिनल कॉस्ट था उस पे ले लिया, करेक्ट? दैट वाज द केस इफ यू might be doing FIM. नाउ वी आर डूइंग RBM में किस में चार्ज करते हो? ओरिजिनल कॉस्ट पे कि WDV? WDV पे। बोर्ड पे देखो सब लोग, ये 1,10,400 है ना, ये क्या है? कॉस्ट है कि WDV? WDV है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। कितने मशीन की? दो की। अगर आपको मैं बोलूं अभी मुझे ये साल का डेप्री ढूंढ के बताओ अदर मशीन, तो आप क्या बोलोगे? सर टोटल WDV में से क्या हटा देना चाहिए? सोल्ड मशीन का WDV हटा देना चाहिए। जैसे यहाँ पे सोल्ड मशीन का कॉस्ट हटाया, वैसे यहाँ पे क्या हटाना चाहिए? सोल्ड मशीन का WDV हटाना चाहिए। समझाए छे कहीं? अगर FIM कर रहे होते तो 150 और 120, 20 को हटा देते, 150 पे लेते। RBM कर रहे हो तो 1,10,400 में दो WDVs हैं, तो यू रिमूव द WDV ऑफ एसेट सोल्ड, यू रिमूव द WDV ऑफ एसेट, तो बची हुई WDV मिल जाएगी। उस पर आप धड़क से 20% मार सकते हो कि नहीं मार सकते? देखो यहाँ पे ये कितनी है? 1/4/2010 को 1,10,400 है, इसमें दो एसेट की WDV है। अभी सोल्ड एसेट की WDV देखो एज ऑन 11004, ये रही 14010, ये 1410, ये रही 1410 को सोल्ड एसेट की WDV कितनी थी? 14,400 थी ना। तो आप 1,10,400 माइनस 14,400 करो, 1,10,400 माइनस व्हाट इज दिस? टोटल WDV माइनस सोल्ड एसेट का WDV, टोटल WDV माइनस सोल्ड एसेट का WDV। कौन से डेट का? 1,410 हटाओ, कितना होता है? 1,10,400 माइनस 14,400, आ गया ना? ऐसे भी कर सकते, एज यू विश। डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट वाला मेथड इसके लिए नहीं करवाया क्योंकि डायरेक्ट में क्या ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1,410 का ही WDV हटाना है। आप घाई में गलती से ये डेट उठा लिया ना 1,409, सब चटनी बन जाए। ये WDV कौन से डेट की थी? 1,410 की। तो सोल्ड एसेट की भी WDV कौन सी हटानी है? 1,410 की। ऐसे जम रहा है, ऐसे करो, दिस इज अ शॉर्टकट वे, काम इजी हो जाएगा। तो 1,10,400 माइनस 14,400 कितना आएगा?
96 ही आएगा, या फिर अपना मैकेनिकल मेथड है डेबिट माइनस क्रेडिट, टेक एवरीथिंग एक्सेप्ट न्यू मशीन, तो भी 96 ही आएगा और सीधा उस पर 20% मार। लॉजिक समझ में आया? डेबिट माइनस क्रेडिट का क्या कर रहे हो? डेबिट माइनस क्रेडिट में आप टोटल WDV में से सोल्ड एसेट की WDV हटा रहे और बैलेंस WDV पे कैलकुलेट कर लिया। बात समझ आई? बस फिनिश्ड, बैलेंस करो। सर तो इसमें मंथ्स मैटर नहीं करते ना? नहीं, ओल्ड वाले पे मैटर नहीं करते, क्योंकि ओल्ड वाला तो ऊपर से टपका है ना, ओल्ड वाला तो ऊपर से टपका है, तो 12 महीना ही होने वाला ऑब्वियसली। मंथ्स न्यू मशीन पे मैटर करेगा। न्यू आपने बीच में कब खरीदा, इसके लिए न्यू मशीन को अलग ही रखने का, उस पे तो FIM जैसा ही होगा फर्स्ट ईयर। ओल्ड मशीन पे मंथ्स कभी आने वाला ही नहीं है, फुल ईयर 12 मंथ्स ऑलवेज। सर आपने वो डेप्रिसिएशन एज ऑन 10-11 लिया है 2880, वो क्या है? हाँ। ये जो सोल्ड मशीन था ना 20,000 वाला सोल्ड मशीन, उसका डेप्री, और ये 19,200 रिमेनिंग वाली का। रिमेनिंग वाली देखो ना आपके पास, ये थी ना 150 वाली, ये 150 वाली पे पहले साल तुमने 30 किया तो ये हो गई 120, फिर 120 का 20% 24 किया तो ये हो गई ना 96। अभी तीसरे साल 96 का 20% मारा तुमने, दैट इज 19,200। ऐसा जो 2880 वो 20 वाली का सोल्ड मशीन का, वो भी तो 12 महीने यूज हुई थी और ये भी तो 12 महीने यूज हुई है, इसके लिए इसका भी 2880, इसका 19,200। अभी वन मोर थिंग, दक्ष मेहता ने क्या बोला, लास्ट डेट पे हो रहा है तो क्लब कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं, लास्ट डेट पे हो रहा है, आप दोनों डेप्री कंबाइन कर सकते हो, ठीक है, एक ही एंट्री बाय डेप्री करके टोटल भी दिखा सकते, प्रोवाइडेड लास्ट डेट पे हुआ हो तो ही। सेल बीच में हो रहा है और रिमेनिंग डेप्री लास्ट डेट पे तो अलग अलग ही रखते, ठीक है। हाँ बोलो घर वाले। मतलब ये तो 31st 3/11 10 को सोल्ड हुआ है ना? इफ इट इज नहीं 31st 3/11 को सेल हुआ 6 महीने में। हाँ तो अगर 6 महीने के यूज पे ही सेल हो गया तो फिर वो उसका तो ये 1440 हो जाएगा। ओके हाँ। तो सर हमें वो 11,520 माइनस करना चाहिए ना, 14400 क्यों करने का है? नहीं, रॉन्ग। देखो उधर लोचा मत मारना, अगर आप 11,520 माइनस करोगे ना तो आपने क्या किया, डेप्रीशिएटेड वैल्यू माइनस, तो आपने ये डेप्री 2 बार काउंट कर लिया। हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, अदर मशीन का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते वक्त क्या ढूंढ रहे हैं, टोटल WDV माइनस सोल्ड एसेट की WDV पहले डेट वाली। पहले डेट पे कितने की थी वो, 14,400 की थी ना, वो निकालनी है। अगर तुम 11,520 निकाल रहे हो तो डेप्रीशिएटेड वैल्यू निकाल रहे हो, ऑलरेडी तुमने इधर डेप्री तो चार्ज किया हुआ है, तो तुम डबल काउंटिंग कर रहे हो डेप्री की। 2880 you'll count twice, which is wrong. समझा? ये क्रेडिट किया है ना, मतलब ऑलरेडी मशीन कम हुआ है इतने से तुम्हारा, तो वापस अगर 11,520 करोगे तो देख के डायरेक्टली कर सकते हैं ना। सॉरी WDV डायरेक्टली डेट देख के ले सकते हैं डेट ना? देख के ही लेने का। डेट कौन सा देखने का, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, 1410 का बैलेंस माइनस 1410 का WDV, सिंपल। 1410 का बैलेंस माइनस 1410 का सोल्ड एसेट का WDV, स्ट्रेट एकदम क्लियर डेट, फर्स्ट डेट, ओके। और न्यू मशीन का अलग से करने का। मेरे को बैलेंस बोलो अभी कितना आ रहा है यहाँ पे, 76,820. दैट इज अ बैलेंस, Yes, sir. एंड टोटल 1,10,880. 1,10,880। ये करस्पॉन्डिंग एंट्री मार दो इधर, टू मशीनरी। मैंने अभी 2 बार ही लिखा है तो मैं इधर 2 बार ही मार रहा हूँ, 31 मार्च 11। हाँ भाई क्लब कर सकते हो, अभी तो बोला क्लब कर सकते हो, लास्ट सेम डेट पे है ना तो क्लब कर सकते हो। और ये कितना आ रहा है बाय PNL बोलो, 22,080, राइट, बराबर 22,080। PNL में टोटल जाएगा ना 22,080।
तो बैलेंस रखो. All of you take some number. Some number 18 ले लो सब लोग. Sorry, what? 2 मिनट रुको ना सर. हाँ, देखो समझाओ लॉजिक. काय को 11 5 20 नहीं लेने का. हाँ सर, डबल हो जाएगा इसमें. डबल है. बिफोर डेप्री का वैल्यू लेना है ना. सी सम नंबर 18. 3 साल का बनाना है मशीनरी एंड डेप्री अकाउंट. ईयर एंडिंग इज 31 मार्च. मुझे बताओ, अतुल ट्रेडर्स रत्नागिरी 18th सम, पेज 104 18th सम. पढ़ो सब लोग, समराइज कर लो फटाफट. अतुल ट्रेडर्स रत्नागिरी purchased a machine for 147,000 on 1st April 08 and spent 3,000 on its fixation. So what is the total value of machine? 150. 1,50,000. It is happening on which date? 1st April 08. तो falls in which year? 8-9. बराबर है. 8-9 में गिरता है. In the same year on 1st October, additional machine costing 50,000 was purchased from Unity Machines on credit. कौन से साल में गिरता है ये भी? 8-9 में आता है. On 1st October 2010, machinery purchase on 1st October 08 was sold for 35,000 and transport and selling expenses paid were 2,000. याद आ रहा है कुछ? सेल के वक्त खर्चा माइनस फ्रॉम द सेल वैल्यू. खरीदते वक्त हो रहा है तो ऐड, बेचते वक्त हो रहा है तो माइनस. तो आपका अल्टीमेट सेल वैल्यू कितना लेने का? 33. 35 को भूल जाने का. व्हाट इज योर अल्टीमेट सेल वैल्यू? 33,000. गॉट इट? डेप्री प्रोवाइडेड 10% ऑन आरबीएम मेथड. तो लेट्स समराइज. मुझे बताओ क्या हो रहा है पहले साल 8-9 में. क्या हो रहा है 8-9 में? 2 खरीदा. 9-10 में पढ़ो. 9-10 में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. और 10-11 में एक बेचा. परचेस किया है क्या? नहीं, खाली एक बेचा ही है. समझ में आया? सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम. ओके, 2 परचेस डैश एंड 1 से ड्रॉ 2 accounts for 3 years. Depri and machine. Which method are we doing now? RBM. Stay focused on that. सर 1 सेकंड रुको. क्या है बच्चा? ठीक है चलेगा. Sir, in working note 4, you have wrote return down value as on 31st 3/11. हाँ, बराबर ना. So isn't it should be 1/4/12? मैं तुमको बोला तो सही. 1/4/11 लिखोगे ना, 1/4/12 नहीं, 1/4/11 लिखोगे ना, तो तुम सेल के एक डेट आगे चले जाओगे ना. अपना सेल हो रहा है 31st मार्च 11 को, तो बेटर राइट 31st मार्च 11. Okay. जो डेट पे सेल हुआ ना उसके हिसाब से थोड़ा चेंज कर देना. चलो, let's begin. What is the year end 31st March and what is the method? 10% RBM. Is it same as 10% FIM on the same asset with other things being constant? 10% RBM अगर है तो 5% FIM. 5% approximately FIM आएगा. Is this clear? 4.5% FIM. Now, some number 18 भाई. मुझे बताओ क्या हो रहा है पहला मशीनरी में. पहला डेट 148. क्या एंट्री करेगा? टू कैश बैंक. स्टार्ट 1408 टू कैश बैंक. कितने का खरीदा? 1,50,000. वैसे तो 147 का था प्लस 3,000 का फिक्सेशन चार्ज. फिक्सेशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, okay, all are one and the same. So
1,50,000 और एक खरीदा है इन द सेम ईयर ऑन विच डेट 11008 11008 to Unity machine. Very good. Why Unity machine? It's on credit, boss. It's on credit. पार्टी का नाम दिया है, बोला भी है क्रेडिट पे खरीदा है 50,000, right? Can you see that? Anything else in this year? Move to which date? क्या करना है लास्ट डेट पे? पहला साल में FIM हो कि RBM कुछ फर्क पड़ता है? बोलो मेरे को, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कतई नहीं पड़ता। तो आप जैसे FIM कर रहे थे वैसे ही कर सकते हो। M1 एंड M2। M1 कितने का है? 1,50,000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फर्स्ट वाले पे कितना महीना? फटाफट 12 महीना, अप्रैल से मार्च, बराबर है 15,000 हुआ। दूसरा वाला है 50 का, 50,000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? वाई? नहीं समझ में आता है काउंट कर लेने का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. तो 6 by 12, तो आई थिंक इट कम्स टू 2,500. इज दैट राइट? हेलो, 17,500 और ये कर लो बैलेंस। पहला साल हुआ खत्म। ये हुआ 2 लाख, ये हुआ 2 लाख और ये हुआ 180,500। 180,500 बन जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ये 1409 और नीचे डेप्री में क्या दिखेगा? इधर 2 मशीन 17,500 और बाय किधर जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है। इज दैट क्लियर? That's your year 1. What's happening in year 2? Any purchase, any sale? Nothing. Depri, बराबर है। Which method are we doing? RBM. RBM का फर्स्ट ईयर है कि कंटिन्यूइंग ईयर? Whenever you are in a continuing year of RBM, what are you supposed to do? Divide the asset between old and new. Old and new. Do you have any new machine? Do you have any new machine? No. Hello. You don't have any new machine, right? Old तो है। Old का क्या फॉर्मूला दिया? It is 10% of WDV. What is WDV? 10% of debit minus credit. What do you take in debit minus credit? Everything except new machine. Hello. Hello. हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ 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 बोलो। हाँ આવી જાઓ, 11 o'clock આવી જાઓ। हाँ 11 o'clock જ બસ, 11 o'clock સુધી પતે છે। યસ, 11 વાગે નીકળી જવાનો છે એટલા માટે। हाँ 11 વાગે સુધી। हाँ हाँ ओके, બસ કાલે પણ ઈ જ 11 વાગે જાઓ। યસ ઓકે ઓકે ઓકે।
Listen now. What do you do in a continuing year? What do you do in a continuing year of RBM? You divide the assets between old and new. Old मतलब जो ऊपर से टपका, उसका कॉस्ट पे करना है कि WDV पे? WDV. कैसा मिलेगा WDV? डेबिट माइनस क्रेडिट. टेक एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट? न्यू मशीन. न्यू मशीन तो है ही नहीं. न्यू मशीन है कुछ नहीं है. तो 182,500 माइनस क्रेडिट में है कुछ नहीं. तो सिंपली 182,500. 10 by 100 into 182,500. That is 18250. Is that clear? 18250 बराबर है. ये लो. न्यू मशीन पे नील, तो 18250. That is your total डेप्री. इसके लिए ये सब कार्यस्थानी नहीं किया ना तो चलेगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल था. 182,500 का 10% डायरेक्टली भी कर सकते हो. 18250 कितना महीने का आएगा? 12 मंथ्स. ऊपर से टपका हुआ हमेशा 12 महीना, तो मंथ्स भी लिखने की जरूरत नहीं है. बात समझ में आई? कर लो ये 31 मार्च 10 को बाय डेप्री 18250 और 31 मार्च 10 को बाय बैलेंस सीडी. बाय बैलेंस सीडी कितना आता है? 182,500 माइनस 18250. 164,250. परफेक्ट, वेरी गुड. 164,250. दिस इज टू बैलेंस बीडी. 1410 टू बैलेंस बीडी. इज इट क्लियर? ये किया ना शॉर्टकट. हाँ, इधर चलेगा. इधर कुछ भी नहीं है ना मसाला. अभी सेल होएगा तभी करना पड़ेगा ये. राउंड ऑफ 0.5 और मोर देन 5 राउंडेड ऑफ टू हायर साइड. 5 से नीचे तो लोअर साइड. देखो अभी ध्यान से. लिसन. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. थर्ड ईयर में आपने बेचा है. विच मशीन डिड वी सेल? फर्स्ट और सेकेंड? चेक. पढ़ो, सब लोग पढ़ो. मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 08. 1 अक्टूबर 08 वो वाला बेचा है. 1 अक्टूबर 10 को. तो ये वाला बेचा है, 50 वाला बेचा है. कैन यू सी दैट? हो गया तेरा पूरा सम. To start with original cost as on which date? 1 अक्टूबर 08. ध्यान से देखो. 50 का मशीन था. क्या करना है इसको? What are you supposed to do? Keep on depreciating it till the date of sale. Depreciation for 8-9. कितना वापरा 8-9 में? 6 months यूज किया है, राइट? तो कितना आएगा 6 months का? ये रहा 2,500. सब्ट्रैक्ट किया, यू गेट WDV एज ऑन 1409. 6 महीने बाद. 6 महीने बाद हो गया 47,500 का. आफ्टर 6 months इट इज 47,500. डिड वी सेल इट ऑन 1409? नो. 9-10 में भी फुल ईयर यूज किया, तो लेस depreciation for the year 9-10 for full year. But are we doing FIM or RBM? We are doing RBM. What is the value of the machine? 47,500. उस पे लेने का 10% की 50,000 पे लेने का? 47,500 पे लेने का. समझ में आया? इधर ही सिली मिस्टेक हो जाता है. 5,000 ले लेता है. 5,000 नहीं लेना है नीनाथ जी. इस पे करने का डेप्रीसिएशन 47,500. क्यों? RBM कर रहे हो, ठीक है? नाउ दिस इज 4750. इज दिस क्लियर? वो कर लेगा सीए, ज्यादा बोल मत. 4750 देन 47,500 माइनस 4750 करो बैलेंस. WDV एज ऑन 1410 कितना आता है ये? बराबर है.
टेल मी, आर वी सेलिंग इट ऑन 1410? कब बेचा? पढ़ो. 1st October 10. So how many months did we use it in the current year? 6 more months. 6 more months. Less depreciation 10, 11 for 6 months. मेरे को बात बताओ किस पे करने का है डेप्री? 50,000 पे 47,500 की 42,750. 42,750. देखो इधर 42,750 पे 10% फॉर 6 months. कितना आता है ये? 42,750 का 10, 4275 का आधा, 2137.5. So 2138. 2138. You get WDV as on 11010. What is 11010? Date of sale. Date of sale. कितना आता है? 42 minus 2, 40,000. 39 6 39,612 now. sorry 40612. 40612 करेक्ट. 40612 ये मिला आपको WDV लेस सेल. मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज योर सेल वैल्यू? इज इट 35,000 और इट इज 33,000? पैसे तो 35 दिया है, लेकिन सेलिंग के वक्त क्या हो गया? वो ब्रोकर कमीशन सब काट लिया. पहले भी किया था, याद है? और बोला था शेयर्स याद रखने का. शेयर्स पे खरीदते वक्त ब्रोकरेज क्या करते हो? एड टू द कॉस्ट. बेचते वक्त क्या करते हो? लेस फ्रॉम द सेल वैल्यू. कभी वो एंट्री अलग से दिखने वाली नहीं. 35 में बेचा है, 2,000 का सेलिंग एक्सपेंस हो गया, तो हाथ में कितना मिला? 33. तो योर सेल वैल्यू इज नॉट 35, इट इज डायरेक्टली नाउ 33. एंड गेन हुआ कि लॉस? लॉस ऑन सेल ऑफ 7612. इज दैट राइट? 7612. 7612 मिला. हाउ मेनी थिंग्स यू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल? टेल मी. 3. Number 1, what is that? All the 3 entries on date of sale. पहला तो बाय डेप्रीसिएशन. ये कौन सा डेप्री है भैया? मशीन सोल्ड का. कौन सा वाला लोगे? 2500 लोगे, 4750 लोगे, 2138. विच वन? 2138. ओके, करंट ईयर का 6 महीने का चार्ज किया. दूसरा पार्ट योर सेल का एंट्री, दैट इज व्हाट? बाय कैश बैंक टू मशीन. कितने में बेचा? चेक करो. 33,000. एंड थर्ड इज व्हाट? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. By loss on sale of machine 7612. 7612. 3 items you record. Is this clear? Depreciation, sale, and loss. Okay, ये तो हो गया सेल. अब कोई नया खरीदा है? Did we buy anything in this year? No. What are we supposed to do? Depre. Which method are we doing? पूछो अपने आप से. कौन सी मेथड कर रहे हो आप? आरबीएम के फर्स्ट ईयर में हो कि कंटिन्यूइंग ईयर में हो? कंटिन्यूइंग ईयर में हो. कंटिन्यूइंग ईयर में आरबीएम कर रहे हो. तो हाउ डू यू चार्ट डेप्री? डिवाइड द एसेट्स बिटवीन व्हाट? ओल्ड एंड न्यू. डिवाइड द एसेट्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू. ओल्ड का मतलब क्या? बुढ़ा हो गया वो. ओल्ड का मतलब क्या? जो लास्ट ईयर से टपका है वो. न्यू का मतलब क्या? जो ये साल में खरीदा है वो. डू यू हैव एनी न्यू मशीन? न्यू मशीन है ये साल की? कोई नहीं है. ओल्ड पे ही करना है खाली. ओल्ड पे कैसे करना है? 10% ऑफ WDV. व्हाट इज दिस WDV? 10% ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट. व्हाट डू यू टेक इन डेबिट माइनस क्रेडिट? एवरीथिंग एक्सेप्ट न्यू मशीन. एवरीथिंग एक्सेप्ट न्यू को इसलिए नहीं लेते क्योंकि न्यू पे अलग से करना. न्यू पे अलग से करना है तो न्यू को लेने की जरूरत नहीं है. तो क्या लोगे डेबिट माइनस क्रेडिट में? 164250. 164250 माइनस क्रेडिट. इन तीनों का टोटल. इसका भी शॉर्टकट है, अभी बताया था. क्या है याद है? देखो ये डेबिट माइनस क्रेडिट में आप क्या कर रहे हो? टोटल WDV है ना, ये टोटल WDV माइनस क्या करने का? सोल्ड एसेट का WDV.
टोटल WDV माइनस सोल्ड एसेट का WDV, लेकिन कौन से डेट का? डेट बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से डेट का? 1410 का। 1410 का सोल्ड एसेट का WDV कितना था? 42,750। कैन यू सी दैट? आप इन तीनों का टोटल करोगे ना डेबिट माइनस क्रेडिट में, तो भी यही मिलेगा। करके देखो, ये तीनों का टोटल करके देखो, करके देखो, तीनों का टोटल करके देखो कितना मिलेगा? 42,750 मिलेगा। 42,750 आपके सामने है यार, क्या तू? 42,750 माइनस 2138 इज 4612 माइनस 33 इज 7612। उल्टे जाओ ना यार, 1 2 3 तीनों को ऐड करोगे तो यही मिलेगा ना। 42,750 मिला। तो 2 methods of doing, listen, either do debit minus credit, either do debit minus credit, तो भी यही आंसर आएगा। या तो फिर क्या करो, टोटल WDV माइनस सोल्ड एसेट का WDV ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। इज दिस क्लियर? सो 42,750 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, 10% ऑफ क्या आता है? दैट इज 12,150। न्यू मशीन पे है कुछ? सर कुछ ना, तो फिर 12,150 ही 12,150। 12,150 इज योर आंसर ऑफ डेप्री। समझा कैसे ढूंढा? Once again, whenever you are in a continuing year of RBM, whenever you are in a continuing year of RBM, how do you find out depre? You divide the assets between what? Old and new. Divide the assets between old and new. Old पे कैसे करने का? 10% of WDV. What is WDV? Debit minus. What do you take in debit minus credit? Everything except new machine. Everything except new. Loss, profit, sales सब कुछ ले लो, अपने आप आ जाएगा आपको WDV। मिला? उसका 10%, खत्म। 10 है तो 10, 20 है तो 20, फिनिश। न्यू मशीन ऐड होएगा उस पे डेप्री। न्यू मशीन अगर खरीदा है तो उस पे और डेप्री होएगा ना। न्यू मशीन कुछ नहीं है यहाँ पे, होगा तो उसमें भी लेके ऐड कर देंगे, बराबर। दिस इज 31st March 11। कर लो बैलेंस। 109,350। कितना? 109,350। दैट इज बैलेंस। घर वाले मिला किसी को 109,350? Yes, sir. 102 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? डेप्री अकाउंट बना लो, मेक द डेप्री अकाउंट। गुड जॉब। गुड। इसका बोल रहे हैं। 12th sum। सर थियरी करते हैं। क्या थियरी हो गया? थियरी क्या? 12th sum, last sum for the day, come on। स्टोरी सुना चलो। क्या हुआ? 1 4 11 बराबर। हाँ नहीं तो 8 9 9 10 ने 10 11। हाँ तो स्टार्ट गेने छोड़ी दी दो ना, आप बनाए हो क्या? सम नंबर 12, लास्ट सम, फटाफट ड्रॉ करो। एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्या बाकी है? सर एक सेकंड, आप साइड में आ जाइए ना सर। ओके, आउट ऑफ फ्रेम। सर आपको रेस्ट देते हैं। 12 सम का ड्रॉ करो, स्टार्ट करो फटाफट। 12 सम प्लीज स्टार्ट। लास्ट सम 12 सम क्विक। पूछा है देखो तो बनाओ। हो गया सर अभी। डेप्री एंड मशीनरी दोनों करने का है, बनाओ। मशीन एंड डेप्री, इट्स अ स्मॉल सम यार, वेरी स्मॉल।
હું કરું છું સાથે જ કરું we'll do it together चैलेंज सर हमारा पहला खत्म करो साथ में चैलेंज मेरे साथ खत्म करो हम आपको पहले स्टार्ट करो खुद से नहीं करना है साथ में ही करना है डिस्कस करके नहीं यार साथ में करना है यार फटाफट ड्रॉ करो चलो अच्छा दिस संडे यू आर हैविंग अ टेस्ट दिस संडे हो गया ना सोमैया अभी खत्म कब तक है झूठ मत बोल कौन सा एग्जाम है मंडे को पूछे सान्ना क्या क्लास हो कॉलेज में इंटरनल से एग्जाम सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे प्रूफ ठीक है चलो बाद में ठीक है नो टेस्ट दिस संडे आई विल मैसेज फिर धड़ाधड़ 2 संडे बैक टू बैक 2 टेस्ट आने वाला है नेक्स्ट ये संडे कुछ नहीं है उसके बाद बैक टू बैक 2 संडे 2 टेस्ट चलो लास्ट सम फॉर द डे फटाफट करो और निकलो देखो क्या दिया है Shut up now. Listen. Sum number 12. Messrs. Medha Trading Company, Nasik, purchased a machinery of 1,20,000 on 1st April 05. Falls in which year? 1st April 05. Falls in the year 56. Additional machinery of 80,000 purchased on 1st October 05. Falls in which year? 56. 1st October 07. Machinery which had a cost of 20,000 on 1st April 05 was sold for 10,000. कब बेचा 7-8 में इज दैट राइट तो 5-6 में 2 खरीदा 6-7 में कुछ नहीं और 7-8 में एक बेचा कंपनी प्रोवाइड्स 10% अंडर WDV सिंपल क्लियर समरी क्लियर पहले साल 2 खरीदा सेकेंड ईयर खाली थर्ड ईयर एक बेचा स्टार्ट करो फर्स्ट April 05 क्या હા થોડુંક એટલે તો અને એટલું હેન્ડરાઇટિંગ સારી રાખો what is the year ending and method tell me come on what is the method ए चुप 10% RBM 10% RBM don't talk now look at the board पहला एक खरीदा आपने 1405 को कितने का 1,20,000 is that right उसके बाद यू टेल मी नाउ क्या करने का नेक्स्ट समरी तो लिखो सर पहले बोल तो दिया अभी अरे बोल अरे पहला यार में ये बचे बीजा में नहीं सर फिर 1st अक्टूबर का डालेंगे ना हम लोग 1st अक्टूबर को क्या किया आपने एक और खरीदा तो 1,10,05 क्या करेगा वापस टू कैश बैंक कितने का खरीदा पढ़ो 80,000 इज दैट राइट मिला व्हाट नेक्स्ट डेप्री कौन सा डेट 31,306 बाय डेप्री फर्स्ट ईयर विल इट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू आर डूइंग FIM और RBM पहला 4-5 है ना 5-6 है
ओके चलो डेप्रीसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, कितना मशीन अपने पास? 2 है। पहले वाले पे कितना आएगा? 12 महीना आएगा, राइट? दैट इज 12,000। दूसरे वाले पे कितना महीना? 6 महीना, दैट इज 4,000। 16 16, इज दैट राइट? 16,000 is first year का डेप्री. Get the balance by balance CD. कितना है? 2 लाख टोटल आया और 184,000 is the balance. One four 1406. Next one. Second year. Did you buy, sell anything? Nothing. So directly on last date, 31st March what? 31st March 7. What do you do? Depreciation. इधर वो ओल्ड न्यू का नोट नहीं भी बनाया तो चलेगा. क्यों नहीं बनाया तो चलेगा? क्योंकि एक ही अमाउंट है ना डेबिट में, 1,84,000. किस पे करना है चार्ज? 2 लाख पे कि 184 पे? 184. व्हाट इज द रेट? 10%. और 12 महीना ही रहने वाला है क्योंकि ऊपर से टपका है. बराबर है. तो कितना आएगा? सीधा सीधा ही लिख सकते हो, बाय डेप्रीसिएशन 18,400. डेबिट माइनस क्रेडिट करके भी किया तो भी यही आएगा. और बैलेंस कर लो. कितना है टोटल? 184 माइनस 18,400, दैट इज 164 165,600. Perfect. 165,600. This is to balance BD on 1407. आ गए थर्ड ईयर में. कोया शॉर्ट फॉर्म ले. डेप्रीसिएशन का स्पेलिंग नहीं आता है. बोल क्या है डेप्रीसिएशन का स्पेलिंग? Next, you are selling your asset in the third year, right? Please check and tell me which one you have sold, the first machine or the second. गलत मशीन को मत बेच देना. सब राइट होते हुए भी सब रॉन्ग हो जाएगा. कौन सा वाला बेचा है चेक करो. हाँ, सेकेंड 80 वाला बेचा है. देखो देखो सामने डेटा. फिर भी लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो. व्हाट इज द डेट? क्या दिया है? कौन सा वाला बेचा है? देखो उधर. On 1st October 07, machinery which had a cost of 20,000 on 1st April 05 was sold for 10,000. लेकिन साला 1st April 05 को 20,000 का तो कोई मशीन ही नहीं था. पार्ट. क्या बेचा है? पार्ट. पूरा नहीं बेचा. क्या बेचा? पार्ट. कैसे पता चला पार्ट? कैसे पता चला? कोई मशीनरी छेद नहीं. हाँ, तो ऐसा मत सोचना कि प्रिंटिंग एरर है 1,20,000 का 10,000 में बेचा. ऐसा नहीं है. वो 20,000 का ही बेचा है. इमेजिन करो इसके अंदर 2 मशीन था, एक 1 लाख का था और एक 20 का था. पार्ट बेचा है. 20 का पार्ट बेचा है आपने. इज दिस क्लियर? 20 का पार्ट बेचा है. पूरा बेचा तो नोट भी कितने का बनाओगे? ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1405 कितना लोगे? 20. समझ में आया?
पूरा नहीं बेचा है, पार्ट बेचा है. देन लेस डेप्रीसिएशन 5-6. पहला साल कितना वापरा, 12 महीना 2000, बराबर है, 10% है. You get WDV as on 1406, 18,000. Did we sell it on 1406? No, 140667 पूरा यूज किया. लेकिन कौन से अमाउंट पे डेप्री चार्ज करोगे? Will you charge it on 20,000 or 18,000? 18. Why? Because you are doing RB. So 18,000 पे 10% for full year comes to 1,800. Is that clear? You arrive at WDV as on 1407, that is 16,200. 16,200 बराबर छे. 16,200 का एसेट था 1407 को. Did we sell it on 1407? No. Check. कब बेचा? 1st October 07. So less depreciation for 7-8, 6 months, right? April, May, June, July, August, September. लेकिन will you take it on 20,000 or will you charge it on 16,200? काय को 16,200? RBM कर रहे हो, RBM. तो इधर चाहिए तो कैलकुलेशन दिखा दो. 16,200 का 10% for 6 months. 810 आ रहा है, 810, 810 रुपया. So you arrive at WDV as on 1/10/07. That comes to, I think, 15,390. 15,390 is the WDV less sale. क्या भाव पे बेचा? 10 में बेचा ना, है ना? तो आपको मिलेगा लॉस ऑन सेल ऑफ हाउ मच? 5390. Is that correct? सेलनी डेट લખવાની ને. સેલની ડેટ ઇઝ 110 ને. હા, નહીં નહીં, એના પહેલાની નહીં. એટલે આપણા ઓલા સમમાં લાસ્ટ ડેટ પર સેલ કર્યું હતું ને, 31 માર્ચ 11 પર. તો 1412 નહીં લખવાનું, ડેટ ઓફ સેલ જ લખવાની એમ. તો અહીંયા ડેટ ઓફ સેલ જ લખવાની એમ. જે પણ ડેટ ઓફ સેલ હોય એ જ લખવાની, આગળની નહીં લખવાની. તો આ સપોઝ સેલની ડેટ 1/10/07 ન હોત અને 30th September 07 ઈ જ થઈ ગયું. तो यहाँ 30th September 07. 5390 का लॉस हुआ. How many entries you record at the time of sale? Tell me. 3 entries. Start. Number 1. 1/10/07 को पहला चीज क्या करने का? बाय डेप्रीसिएशन. करंट ईयर का यूज्ड डेप्री ये रहा. कितना है सर? आउट ऑफ फोकस चला गया है. 810. आउट ऑफ फोकस. भी दिख रहा है? नहीं, फोकस नहीं है अभी भी. सबका गया क्या? अभी आया. अभी आया. तो पहला बाय डेप्रीसिएशन 810. ओके, करंट ईयर का डेप्री चार्ज किया. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? 1/10/07 बाय कैश बैंक. कितने में बेचा? 10. राइट. हेलो. एंड लॉस है ना, तो बाय लॉस की टू लॉस. बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन. हाउ मच? 5390. इज दैट करेक्ट? 5390 पति गयू. सेल पति गयू. अभी क्या करना है? डेप्री करना है ना. 14940. कैसे करने का? विच मेथड आर वी डूइंग? डेबिट माइनस क्रेडिट. फर्स्ट ईयर और कंटिन्यूइंग ईयर. कंटिन्यूइंग ईयर में क्या करते हो आप? डिवाइड द एसेट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू. ओल्ड एंड न्यू. ओल्ड एंड न्यू. व्हाट इज ओल्ड? जो ऊपर से टपका वो. एंड व्हाट इज न्यू? जो करंट ईयर में खरीदा. कुछ खरीदा है करंट ईयर में? खरीदा होता तो अलग से करते उसके ऊपर. मिष्टी मेहता. ओल्ड का कैसा लिखने का फॉर्मूला है? 10% ऑफ WDV. What do you take in WDV? 10% of what? Debit minus credit. What do you take in debit minus credit? Everything except new machine. Everything except new machine. So 165,600 minus इन तीनों का टोटल.
सर वो हाँ, जो सर। बैलेंस है वो 14,940 है क्या? जो हाँ depreciation- बराबर है क्या क्या 149400 बैलेंस हाउस है सर। अच्छा अच्छा 10% हाँ 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 भाई, 14,940 आराम से भाई लोग ये टोटल करो ना भाई, इधर हम लोग थोड़ा स्लो है। ये बोलो कितना है? हाँ अबे सर 16,200 16,200 और एक शॉर्टकट आपको बताया था 16,200। इन तीनों का टोटल नहीं करने का तो क्या देख लेने का, देखो ये कौन सी तारीख है 1407। WDV as on 140. हाँ WDV एज ऑन 1407 वो देख लेने का कितना है 16,400 200। कैन यू सी दैट? मिला 16,200। डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा 10% ऑफ कितना कितना 14940 149,400 राइट। हाँ 14940 न्यू मशीन तो है ही नहीं तो नील, तो 14940 14940 पत्ती गिव। This is on 31st March 08 and the remaining asset will go down as balance by balance CD। कितना आ रहा है ये टोटल 165 600 बैलेंस 134460 आ रहा है। 134,460 परफेक्ट परफेक्ट। तो आरबीएम का खासियत समझ में आया, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एफआईएम वो समझ आया क्या? डिफिकल्ट है? एफआईएम अच्छा ही है ना, ओरिजिनल कॉस्ट सीधा बहुत इजी। आरबीएम में आपको रिटर्न डाउन वैल्यू करना पड़ता है, कैलकुलेटर, बट यू कांट यूज दैट सैडली। ऑफलाइन में कर बैंड बजे कुछ शोधो ना। चलो कैलसी पे बहुत 1 मिनट में हो जाता है बट कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं। अच्छा सुनो, डेप्री अकाउंट बना लो, डेप्री अकाउंट खुद से करो। और क्या अलग हुआ एफआईएम और आरबीएम में? एफआईएम में एवरी ईयर यू चार्ज इट ऑन व्हाट? एफआईएम में एवरी ईयर यू चार्ज इट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, but in RBM you charge it on what? Written down value. Is this clear? And whenever you are in the continuing year, you divide the assets between old and new. Old पे debit minus credit, new पे direct. करो, that's it for the day. Nothing for homework. कुछ doubts है तो रुको, otherwise show me the book and go. Tata bye bye, you take care. कल खतरनाक समय RBM का same time. दांडी मत मारना। एग्जाम के टाइम पे कोई गुजरात में है तो आप क्या करोगे? गुजरात में क्या है? गुजरात में देगा नहीं सर, कुछ ऐसा रखो ना 5 जैसा 2000 जैसा।